सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो भी रुकावटें हैं डर, किंतु परंतु दूसरों की नजर इन सब का एक ही समाधान है, और वो समाधान आप हर रोज अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूनिवर्स के उन नियमों की जिन्हें समझ जाने के बाद कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और नहीं, ये कोई जादू टोना नहीं, ये जीवन की सबसे कड़वी, सबसे सटीक सच्चाई है। अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 5 ऐसे यूनिवर्सल लॉज बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आपकी लाइफ की दिशा ही बदल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ मोटिवेशनल बातें हैं तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि चौथे चैप्टर में जो सच सामने आएगा वो सुनकर शायद आप खुद को 1 मिनट के लिए चुप होते हुए पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक बार फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से आपकी पूरी जिंदगी का खेल शुरू होता है, आपकी वाइब्रेशन। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग चलते चलते ही चमकते हैं? क्यों कुछ लोगों के पास मौके ऐसे आते हैं जैसे ब्रह्मांड खुद उनकी राहें साफ कर रहा हो, और दूसरी तरफ कुछ लोग पूरी मेहनत, पूरा संघर्ष, हर कोशिश करने के बाद भी वहीं के वहीं अटके रहते हैं? ये फर्क मेहनत का नहीं है, ये फर्क कंपन का है, वाइब्रेशन का। यूनिवर्स की हर चीज, हर कण, हर विचार, हर इमोशन, हर इच्छा, हर डर, सब वाइब्रेट करता है, और आप खुद, आप चलते फिरते वाइब्रेशन है। अब अगर आपकी वाइब्रेशन ऊंची है, पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट, क्लियर, तो आप मानव चुंबक बन जाते हैं। अच्छे लोग, सही मौके, सही रास्ते, सब अपने आप खींचते चले आते हैं। लेकिन अगर वाइब्रेशन नीचे है, डर, कमी, तनाव, असुरक्षा, तो आपकी लाइफ का पूरा अट्रैक्टर बदल जाता है। आप चाहते कुछ और हैं, लेकिन आपकी वाइब्रेशन बुला कुछ और रही होती है। और यही है वो सच्चाई जिसे लोग जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। अब एक सवाल कभी नोटिस किया कि किसी दिन आपका मूड बहुत अच्छा होता है, छोटी सी बात भी खुशी दे देती है, हल्की सी हवा भी सकारात्मक लगती है, लोग भी आपको मुस्कुराकर देखते हैं, और आपके भीतर एक बहाव, एक फ्लो महसूस होता है। उस दिन आपकी वाइब्रेशन उच्च होती है, आप यूनिवर्स के साथ ट्यून्ड होते हैं। दूसरी तरफ जिस दिन मन भारी हो, आपको लगता है कि सब कुछ गलत ही होगा, छोटी सी बात से इरिटेशन, लोग अजीब लगने लगते हैं, ट्रैफिक, ज्यादा प्रॉब्लम, ज्यादा डिले, ज्यादा। और सबसे डरावनी बात, ऐसी ही वाइब्रेशन पर आप गलत लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, जो आपका फायदा उठाएंगे, आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे, आपके विचारों को और नीचे गिराएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सब वाकई इतनी गहरी जगह से कंट्रोल होता है? हाँ, एकदम वैज्ञानिक तरीके से। देखिए, आपकी हर सोच एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। अच्छी सोचें हाई फ्रीक्वेंसी, डर, शक, चिंता लो फ्रीक्वेंसी। यूनिवर्स इच्छा नहीं सुनता, वो फ्रीक्वेंसी सुनता है। बताइए, आप अगर कह रहे हैं मुझे सक्सेस चाहिए, लेकिन भीतर वाइब्रेशन है डर की, इनसिक्योरिटी की, तो आपकी बात और वाइब्रेशन का मेल ही नहीं बैठ रहा। और यूनिवर्स हमेशा हालात को नहीं, वाइब्रेशन को जवाब देता है। अब आप शायद थोड़ा घबराए होंगे, और हो भी जाना चाहिए, क्योंकि अगर वाइब्रेशन गलत है तो आपकी पूरी किस्मत गलत दिशा में बहती चली जाएगी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, और ये ट्विस्ट आपके पक्ष में है। वाइब्रेशन बदली जा सकती है, और ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। चलिए इसे थोड़ा गहराई में महसूस करते हैं। मान लीजिए आपके कमरे में एक रेडियो रखा है। अगर आप 94.3 पर गाना सुनना चाहें, लेकिन ट्यून कर दें 107.2, तो क्या 94.3 का गाना बजेगा नहीं ना? आपकी जिंदगी भी बिल्कुल इसी रेडियो जैसी है। आप चैनल बदलना चाहते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही रख रहे हैं जो पुरानी थी। इसलिए नए मौके नहीं आते, नए लोग नहीं आते, नई ऊर्जा नहीं आती। अब ये बात थोड़ी भारी जरूर लगेगी, लेकिन आपको झटका देना भी जरूरी है। आप आज जिस भी लाइफ स्टेट में हैं, उस वाइब्रेशन को आपने ही अट्रैक्ट किया है, जानबूझकर या अनजाने में। और ये सुनकर कई लोग बेचैन भी हो जाते हैं, क्योंकि हम आसानी से ब्लेम किसी और को कर देते हैं, परिस्थितियां, लोग, किस्मत, परिवार, सोसाइटी। लेकिन वाइब्रेशन की दुनिया में ब्लेम करने की कोई जगह ही नहीं है। आपकी वाइब्रेशन ही आपका मैग्नेट है। एक छोटी सी चीज महसूस की है कभी, जब आप लाइफ में स्टक महसूस करते हैं, एक ही तरह की गलती बार बार दोहराते रहते हैं, एक ही तरह के टॉक्सिक लोग बार बार मिलते रहते हैं, इसी तरह की समस्याएं बार बार, लोग कहते हैं ये मेरी किस्मत है, लेकिन असल में ये आपकी वाइब्रेशन का पैटर्न है। और सबसे डरावनी बात, वाइब्रेशन रिपीट होती है जब तक आप उसे तोड़ न दें। इसीलिए नहीं, आप अनलकी नहीं हैं, आप बस अनअलाइंड हैं। लेकिन यहां सबसे तेज झटका यह है, जितनी जल्दी वाइब्रेशन बदलती है, किस्मत भी उतनी ही जल्दी बदल जाती है।
आपको शायद लगता होगा कि लाइफ बदलना सालों का काम है, लेकिन ट्रूथ ये है कि आपकी एनर्जी का एक शिफ्ट आपका पूरा भविष्य बदल सकता है। अब सवाल ये क्या आपकी वाइब्रेशन अभी साफ है या हैवी? कभी थोड़ी देर रुककर खुद से ये पूछा है? 1 सेकंड के लिए अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। अभी इस वक्त देखिए आप कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट है या कंफ्यूजन या डर या एक माइंडलेस रश? क्योंकि आपकी वाइब्रेशन इसी पल पर निर्भर है, और अगर आप इसे पहचान नहीं पा रहे तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिक मोड पर चल रही है। वाइब्रेशन देखने की एक और मैजिकल बात है, ये छुपती नहीं। आपका चेहरा, आपकी चाल, आपकी आंखें, आपकी आवाज, सब आपकी वाइब्रेशन की लैंग्वेज बोलते हैं रोज। लोग कहते हैं मुझे नहीं पता कि लोग मुझसे दूरी क्यों बनाते हैं, लेकिन बात यह है कि इंसान वर्ड्स नहीं एनर्जी पढ़ता है। आपका बोलना सेकेंडरी है, आपकी वाइब्रेशन प्राइमरी है। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, लो वाइब्रेशन वाला इंसान चाहे कुछ भी कर ले, चाहे कितनी भी कोशिश करे, चाहे कितनी भी योजनाएं बनाए, कुछ भी स्थायी नहीं बन पाता, क्योंकि फाउंडेशन ही वीक है, एनर्जी वीक है। और एक हाई वाइब्रेशन इंसान कई बार बिना ज्यादा एफर्ट के भी लाइफ में ब्रेक थ्रू पा लेता है, क्योंकि उसकी एनर्जी पहले से अलाइंड है। अब ये सब सुनकर शायद आप थोड़ा शेकन हैं, और यही जरूरी भी है, क्योंकि जो डर आपको अभी महसूस हो रहा है वही आपकी ग्रोथ की शुरुआत है। अब आपकी इनसाइड वॉइस शायद कह रही होगी, अगर वाइब्रेशन इतनी महत्वपूर्ण है तो फिर इसे कंट्रोल करता कौन है? तो तैयार रहिए, क्योंकि यही वो सवाल है जो आपकी सारी समस्या की जड़ पकड़ने वाला है। और ये जवाब इतना सीधा नहीं है, ये आपके दिमाग के सबसे गहरे पैटर्न से जुड़ा है। वो पैटर्न जो आपको पता भी नहीं लेकिन आपकी पूरी वाइब्रेशन को चलाता है। वो पैटर्न जो बचपन से जमा है, और आज आप उन्हीं फ्रीक्वेंसीज 1 पर ऑपरेट कर रहे हैं जो आपने सालों पहले अब्सॉर्ब की थी। अगर आप ये जान गए कि वाइब्रेशन की जड़ कहां है, तो आपकी किस्मत बदलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं उस डोरवे पर जहां आप वाइब्रेशन की असली सोर्स को समझेंगे। और ये सोर्स सिर्फ लाइफ चेंजिंग नहीं, माइंड ब्रेकिंग है। चलिए अब हम उस नियम पर आते हैं जो आपकी जिंदगी को सबसे गहराई से नियंत्रित करता है, लॉ ऑफ बिलीफ। इस नियम की सबसे खतरनाक बात क्या है जानते हैं? ये चुपचाप काम करता है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी पूरी लाइफ किस तरफ जा रही है, और वो दिशा आपकी सोच नहीं, आपके बिलीफ्स तय कर रहे होते हैं। हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं, मैं सक्सेस चाहता हूं, मुझे अच्छा जीवन चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, मैं खुद को ग्रो करना चाहता हूं। लेकिन असली सवाल ये है, अंदर से आप क्या मानते हैं? क्योंकि बाहर की बातें सिर्फ शब्द होते हैं, अंदर की मान्यताएं आपकी किस्मत की स्टीयरिंग होती है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, किसी भी इंसान की असल जिंदगी उसकी बिलीफ्स का सीधा प्रोजेक्शन होती है। अगर आप मानते हैं कि दुनिया खतरनाक है तो आपको हर जगह खतरे दिखेंगे। अगर आप मानते हैं कि लोग आपको धोखा देंगे तो आपकी लाइफ में ज्यादा धोखेबाज आएंगे। अगर आप मानते हैं कि आप एवरेज हैं तो भगवान भी आकर आपकी जिंदगी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बना सकता। यही लॉ ऑफ बिलीफ है। आप वही बन जाते हैं जिसे आप सच मान लेते हैं, इवन व्हेन इट्स नॉट ट्रू। अब सबसे मजेदार और सबसे दर्दनाक बात, एक साथ हम अपनी बिलीफ्स खुद नहीं बनाते, हमें दी जाती हैं। बचपन से माता पिता, स्कूल, समाज, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त, हर कोई आपकी दिमाग की मिट्टी पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ जाता है, और धीरे धीरे आपकी असल पहचान इन बिलीफ्स के नीचे दब जाती है। क्या आपको याद है बचपन में कितनी बार सुना होगा, पैसा कमाना आसान नहीं है, सफलता हर किसी के बस की बात नहीं, इतना बड़ा सपना मत देखो, टूट जाओगे। हमारे जैसे लोग इस तरह की जिंदगी नहीं जी सकते। सुनते सुनते ये बातें आपके अवचेतन की दीवारों पर खुद गईं, और आपने मान लिया कि सच यही है। अब एक डरावनी बात सुनिए, बिलीफ एक वायरस की तरह काम करता है। एक बार दिमाग में घुस जाए तो अपनी आइडेंटिटी बदल देता है। आप फिर चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आप अपने बिलीफ के सीलिंग से ऊपर नहीं उठ पाते। यही कारण है कि कोई व्यक्ति सालों कोशिश करता है लेकिन इनकम नहीं बढ़ती। इसीलिए कोई इंसान बार बार टॉक्सिक रिश्तों में फंसता रहता है, क्योंकि उसके बिलीफ सिस्टम में लिखा होता है, मैं इससे बेहतर डिजर्व नहीं करता। अब आप सोचिए ये कितना खतरनाक है। बाहर का दुश्मन तो दिख जाता है, लेकिन बिलीफ का दुश्मन वो अंदर छुपकर आपका फ्यूचर चुपचाप चुरा लेता है। अब एक पैटर्न इंटरप्ट कभी गौर किया है कि एक चींटी पहाड़ चढ़ने की कोशिश करती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, बार बार गिरती है, फिर भी नहीं रुकती। और हम इंसान, हम पहले प्रयास में ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि चींटी के पास लिमिटिंग बिलीफ नहीं है। उसके पास यह सिखाया नहीं गया कि ये तेरे बस की नहीं। और हम हमारी जिंदगी उस बस की नहीं वाले वाक्य में फंस जाती है।
लेकिन ध्यान रखिए, समस्या बिलीफ नहीं है। समस्या यह है कि हम बिलीफ को जांचते ही नहीं। हमारा दिमाग हमें रोकता है और हम मान लेते हैं कि यह सच है। अब मैं आपको एक गहरी बात बताने वाला हूं। बिलीफ्स आपकी रियलिटी नहीं दिखाते, बिलीफ्स आपकी रियलिटी बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप मानते हैं कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो आपका दिमाग उन सभी एक्सपीरियंसेस को चुनेगा जो इस बिलीफ को वैलिडेट करें। आपको वही लोग दिखेंगे जो आपको कम समझते हैं, आपको वही मौके दिखेंगे जहां आप फेल हुए, आपको वही बातें याद रहेंगी जो आपको कमजोर महसूस कराती हैं। क्योंकि बिलीफ का काम है आपको वही दिखाना जो आप मानते हैं। और यही लॉ ऑफ बिलीफ की सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा खतरा भी। अब आप शायद थोड़े हिल गए होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं, लेकिन असल में हमारी बिलीफ्स हमें चला रही होती हैं। अब सवाल बनता है, बिलीफ बदलते कैसे हैं? और यहीं आता है एक्साइटमेंट का हिस्सा। क्योंकि बिलीफ बदलना मुश्किल नहीं, बस कंसिस्टेंट प्रोसेस है। लेकिन यहां मैं एक चीज साफ कर दूं, बिलीफ सिर्फ पॉजिटिव सोचना से नहीं बदलता, बिलीफ एफर्मेशन से भी नहीं बदलता, जब तक आपका सबकॉन्शियस उसे स्वीकार न कर ले। बिलीफ बदलने का पहला नियम आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपकी करंट बिलीफ गलत हो सकती है। और यही वो पॉइंट है जिससे लोग डरते हैं। क्योंकि अगर आप एक्सेप्ट कर लें कि बिलीफ गलत है, तो आपको अपनी पूरी आइडेंटिटी फिर से बनानी पड़ेगी। और लोग आइडेंटिटी खोने से डरते हैं, इवन अगर वो आइडेंटिटी उन्हें तकलीफ ही क्यों ना दे रही हो। लेकिन याद रखिए, अगर आप बिलीफ नहीं बदलते तो बाहरी बदलाव कभी स्थायी नहीं होंगे। आप पैसे कमाएंगे लेकिन खो देंगे, आप प्यार पाएंगे लेकिन संभाल नहीं पाएंगे, आप मौके पाएंगे लेकिन डर कर छोड़ देंगे। क्योंकि ब्रह्मांड आपको उतना ही देगा जितना आपका बिलीफ आपको अलाउ करेगा। अब एक छोटा सा क्लिफ हैंगर, आपके बिलीफ्स इतने शक्तिशाली हैं कि वे आपकी फिजिकल रियलिटी को बेंड कर सकते हैं। हां, आप सही सुन रहे हैं, आपकी बिलीफ्स आपके अनुभव की प्रकृति बदल देती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, ये सब सुनकर तो दिमाग घूम गया। बिलीफ इतनी बड़ी चीज है, तो इसे रियलिटी में बदलने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है? तो सुनिए, बिलीफ को रियलिटी में बदलने वाला नियम वो नहीं है जो आपने दुनिया से सुना है। ये वो रूल है जो आपको वो सच दिखाएगा जो लोग जानकर भी अनदेखा कर देते हैं। क्योंकि उसी रूल में पूरी क्रिएशन की शक्ति छुपी हुई है। चलो अब उस नियम पर आते हैं जिसे लोग सुनना तो पसंद करते हैं, लेकिन अपनाने के नाम पर 99% लोग पीछे हट जाते हैं। लॉ ऑफ एक्शन। देखिए, दुनिया भर में एक सबसे बड़ा भ्रम फैलाया गया है, सोचो और चीजें अपने आप हो जाएंगी। पर सच क्या है? यूनिवर्स सोचने वालों को नहीं, चलने वालों को जवाब देता है। सोचना अच्छी बात है, विजुअलाइज करना शानदार है, बिलीफ स्ट्रांग होना जरूरी है, लेकिन अगर एक्शन नहीं है तो पूरा सिस्टम ढह जाता है। क्यों? क्योंकि एक्शन ही वह पुल है जो आपकी सोच और आपकी किस्मत के बीच बना होता है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि आपके पास आइडियाज बहुत हैं, सपने बहुत हैं, लेकिन जिंदगी वहीं अटकी हुई है? क्योंकि आइडियाज से कभी कोई अमीर नहीं बना, सपनों से कभी कोई शिखर पर नहीं पहुंचा। सिर्फ एक्शंस ही आपकी जिंदगी की दिशा बदलते हैं। अब यहां एक थोड़ी चुभने वाली बात बोल रहा हूं। अगर आपका जीवन आज ऐसी जगह पर है जहां आप खुश नहीं हैं, तो इसका कारण आपके हालात नहीं, आपके एक्शंस की कमी है। और सच कहूं, किस्मत कभी डरपोक लोगों का साथ नहीं देती। ब्रह्मांड सिर्फ उस इंसान से प्रभावित होता है जो रिस्क लेता है, कदम उठाता है और अपनी असफलताओं से भागता नहीं। अब थोड़ा हंसी वाला पैटर्न इंटरप्ट। कभी खुद को यह कहते पकड़ा है, कल से शुरू करूंगा, या ठीक है मंडे से पक्का। लेकिन मंडे आता कब है कैलेंडर में? ये दोनों दिन परमानेंटली मिसिंग है। कल मंडे, अगले सप्ताह, ये सब एक्शन किलर्स हैं। यूनिवर्स कहता है, अगर तुम्हें चाहना है तो अभी और यहीं कदम उठाओ, क्योंकि यही वह फ्रीक्वेंसी है जिसे ब्रह्मांड पढ़ता है। लेकिन एक्शन सिर्फ कदम नहीं, एक्शन कमिटमेंट है। जब आप कुछ करने का फैसला करते हैं और अपने डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तभी यूनिवर्स आपके रास्ते बनाना शुरू करता है। अब ध्यान दीजिए, लॉ ऑफ एक्शन सिर्फ ये नहीं कहता कि चलो शुरू कर दो, ये आपको एक चेतावनी भी देता है। चेतावनी क्या है? कदम उठाना शुरू करने के बाद आपकी लाइफ आसान नहीं, थोड़ी मुश्किल हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, क्या आप सच में कमिटेड हैं या सिर्फ एक्साइटमेंट में चले आए? कबीर दास ने कहा था, पहले परीक्षा ले वेरे तब देवे करतार। और यही एक्शन का असली खेल है। आप किसी भी जर्नी में उतरिए, बिजनेस, फिटनेस, रीडिंग, सेल्फ इंप्रूवमेंट, शुरुआत में चैलेंजेस आने ही आने हैं। लोग आपको डिस्करेज करेंगे, हालात गड़बड़ होंगे, रिसोर्सेस कम लगेंगे,
और सबसे बड़ी बात, खुद के अंदर का डर आपको खींचकर वापस कंफर्ट जोन में फेंकने की कोशिश करेगा। लोग यहीं रुक जाते हैं, यहीं फेल होते हैं और फिर कहते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्योंकि एक्शन शुरू करना आसान है, लेकिन एक्शन को निभाना मुश्किल। और यही वह जगह है जहां विनर्स और क्विटर्स का फर्क पैदा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर एक्शन इतना पावरफुल है तो फिर इतने लोग सक्सेस तक क्यों नहीं पहुंच पाते। तो सुनिए ध्यान से, क्योंकि एक्शन में एक और चीज मिसिंग होती है, कंसिस्टेंसी। एक दिन जिम जाना एक्शन नहीं है, हर दिन जाना एक्शन है। एक दिन पढ़ लेना एक्शन नहीं है, हर दिन पढ़ना एक्शन है। एक बार काम करना एक्शन नहीं है, नियमित रूप से डिसिप्लिन में काम करना यही असली एक्शन है। कंसिस्टेंसी ही वह फ्रीक्वेंसी है जो यूनिवर्स को दिखाती है कि हाँ, यह इंसान सच में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार है। अब मैं आपको एक सीधी बात बताता हूं, आप अगर हर दिन 1% भी बढ़ते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर इंसान बन जाते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन पत्थर की तरह एक ही जगह पड़े रहते हैं तो 5 साल बाद भी आपकी हालत वही रहेगी। हर दिन छोटा सा कदम, यही एक्शन की ताकत है। अब थोड़ा डर जगाता हूं, अगर आपने आज एक्शन नहीं लिया तो आपकी जिंदगी जैसे आज है वैसी ही 5 साल बाद भी रहेगी। आपके सपने वहीं रह जाएंगे, आपके गोल्स कैलेंडर्स में लिखे रह जाएंगे, आपके रेजोल्यूशंस डायरीज में धूल खाते रह जाएंगे। और सबसे बुरा क्या होगा, आपके भीतर का फायर, आपकी एम्बिशन, आपकी हंगर धीरे धीरे मरने लगेगी। क्योंकि एक्शन न लेने की कीमत असफलता नहीं, पछतावा होता है। अब एक्साइटमेंट वाला हिस्सा सुनिए। एक्शन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपका हर छोटा कदम आपको एक नई रियलिटी में शिफ्ट कर देता है। पहला कदम आपके दिमाग की दीवार तोड़ देता है, दूसरा कदम आपके बिलीफ सिस्टम को रीराइट करता है, तीसरा कदम आपके बिहेवियर को बदल देता है और चौथा कदम आपको उस व्यक्ति में बदलना शुरू कर देता है जो आप बनना चाहते हैं। अब मैं आपको एक पावरफुल ट्रूथ देने वाला हूं, एक्शन क्लैरिटी पैदा करता है। लोग क्लैरिटी आने का इंतजार करते हैं, तभी कदम उठाते हैं, लेकिन क्लैरिटी कभी इंतजार करने वालों के पास नहीं आती। क्लैरिटी उन्हीं को मिलती है जो पहले एक्शन लेते हैं। यही कारण है कि सफल लोग परफेक्ट प्लान का इंतजार नहीं करते, वे इम्परफेक्ट प्लान के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि शुरुआत करना ही जीत का आधा हिस्सा है। अब एक छोटा सा शॉकर, अगर आप एक्शन लेते हैं तो यूनिवर्स आपकी मदद करता है, अगर आप एक्शन नहीं लेते तो यूनिवर्स आपको आपकी जगह पर छोड़ देता है। ये चुनाव आपका है, यूनिवर्स न्यूट्रल है, फैसले आप करते हैं। और अब उस सवाल पर आते हैं जिसने इस चैप्टर की शुरुआत में टीज किया था। अगर एक्शन इतना इंपॉर्टेंट है तो भी कई लोग सक्सेस के करीब पहुंचकर क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि एक्शन के बाद आता है वह रूल, वह यूनिवर्सल लॉ जो आपकी पूरी लाइफ को या तो बनाने वाला है या खराब कर देने वाला। वह रूल आपकी साइकोलॉजी को हिला देगा और अगर आप उसे नहीं समझते तो एक्शन लेने के बाद भी आप बार बार उसी जगह लौट आएंगे जहां आपकी ग्रोथ रुक जाती है। और वो रूल है, क्या चीज आपकी राह में खुद आप ही खड़ी कर लेते हैं, बिना जाने बिना समझे। अब जरा गहरी सांस लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर जितना महत्वपूर्ण है उतना ही असहज भी है, क्योंकि ये आपके उन सचों की बात करता है जिनसे आप बचते रहे हैं, शायद सालों से। चलिए शुरू करते हैं। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पाते चाहे जितनी कोशिश कर लें? क्यों कुछ लोग एक ही जगह, एक ही डर, एक ही आदत, एक ही गलती में फंसे रहते हैं? क्योंकि वे लड़ाई कर रहे होते हैं गलत दिशा में। वो वास्तविक दुश्मन का सामना नहीं कर रहे, बल्कि उससे भाग रहे होते हैं। और यूनिवर्स का एक नियम है, जिस चीज से आप भागते हो वो आपकी लाइफ में बार बार आपका रास्ता रोककर खड़ी हो जाती है। थोड़ा डरावना लगेगा, क्योंकि ये सच है। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, आप जिससे जितना ज्यादा बचोगे उतना ही वो आपकी लाइफ में हावी होगा। अब सोचिए, आप डर को अवॉइड करते हो, आप दर्द को अवॉइड करते हो, आप अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस अवॉइड करते हो, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवॉइड करते हो और फिर उम्मीद करते हो कि लाइफ स्मूथ हो जाएगी। नहीं, यूनिवर्स ऐसे काम नहीं करता। यूनिवर्स आपको वहीं धकेलता है जहां आपकी ग्रोथ है, और ग्रोथ कभी आराम में नहीं मिलती। देखिए, टालना और भागना दो ऐसी आदतें हैं जो आपकी पूरी जिंदगी का स्टीयरिंग व्हील पकड़ लेती हैं और धीरे धीरे आपको ऐसे रास्तों पर ले जाती हैं जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। आप किसी डर से भागते हैं, लेकिन हर टर्न पर वो डर आपको रोकता है। आप किसी दर्द से भागते हैं, लेकिन वही दर्द आपकी डिसीजंस को कंट्रोल करता है। आप किसी कठिन काम से भागते हैं, लेकिन उसी के न करने की वजह से आपका फ्यूचर कमजोर हो जाता है। अब एक सवाल, कभी ऐसा हुआ है कि जिस काम को आप महीनों टालते रहे, जब आखिरकार किया तो लगा इतना मुश्किल तो था ही नहीं, फिर भी आप टालते रहे? क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस असल में बाहर की दुनिया से नहीं, आपके अंदर की प्रोग्रामिंग से आता है।
हमारे दिमाग में एक सिस्टम है जो हमें डिस्कम्फर्ट से बचाता है। ये सिस्टम ओरिजिनली हमारी सुरक्षा के लिए था, लेकिन अभी की जिंदगी में ये हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन चुका है। छोटा एग्जाम्पल, आप किसी से बात करना चाहते हो लेकिन दिमाग कहता है अरे छोड़ो, ऑकवर्ड लगेगा, बाद में देखेंगे। आप कोई नया स्किल सीखना चाहते हो लेकिन अंदर आवाज आती है अरे अभी तो टाइम नहीं है, बाद में करेंगे। आप नया काम शुरू करना चाहते हो लेकिन मन कहता है क्या पता फेल हो जाऊं, अभी मत करो। ये रेजिस्टेंस है, और अगर ये आवाज रोज जीतती रही तो आपकी पूरी लाइफ उसी आवाज के हिसाब से चलेगी। अब एक महत्वपूर्ण बात, रेजिस्टेंस का असली खेल यही है, ये आपको आपकी असली ताकत से दूर रखता है। जो चीज अभी आपको डराती है, सच बता रहा हूं, वही आपको सबसे तेज बढ़ाएगी। जो काम अभी आपको अनकंफर्टेबल करता है, वही आपकी आइडेंटिटी बदल देगा। जिस रास्ते पर आपको अनसर्टेनिटी महसूस होती है, वही रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां बाकी लोग पहुंच ही नहीं सकते। अब यहां एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट। कभी लगता है कि यूनिवर्स आपके खिलाफ काम कर रहा है, कभी लगता है कि जितना आप बचना चाहते हैं उतनी ही मुश्किलें आपकी लाइफ में आती हैं। कभी सोचा है यूनिवर्स आपसे बदला क्यों लेगा, वो तो बस आपकी ग्रोथ के लिए प्रोग्राम्ड है। अगर वो इजी रास्ते दे देगा तो आप कभी सीखोगे ही नहीं। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। रेजिस्टेंस की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आपको कन्विंस कर देता है कि आप सही कर रहे हो। आप एक्सक्यूज बनाते हो और वो लॉजिकल लगने लगते हैं, जैसे मैं थका हूं, मैं रेडी नहीं हूं, अभी टाइम नहीं है, अभी रिस्क मत लो, लोग क्या सोचेंगे। और धीरे धीरे ये एक्सक्यूजेस आपकी पूरी आदत बन जाते हैं। फिर आप सोचते हो मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदल रही। और मजे की बात, आप खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में खड़े होते हो और आपको पता भी नहीं चलता। अब एक डरावनी बात बताता हूं, अगर आप रेजिस्टेंस को समझे बिना जीवन गुजारते रहे तो 10 साल बाद आप वहीं खड़े रहेंगे जहां आज हैं। और उससे बड़ा डर क्या हो सकता है। अब एक क्लिफ हैंगर, अगर मैं कहूं कि रेजिस्टेंस सिर्फ आपकी रुकावट नहीं है, ये आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी बन सकता है। हां, वही डर, वही असहजता, वही भागने वाली चीज आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर आप एक सिंपल स्विच कर दें। और वो स्विच क्या है? यही तो इस पूरे चैप्टर का कोर है। रेजिस्टेंस तब तक आपका दुश्मन है जब तक आप उससे भागते हो, लेकिन जैसे ही आप रेजिस्टेंस का सामना करते हो, ये आपका सबसे बड़ा मेंटोर बन जाता है। क्यों? क्योंकि जहां रेजिस्टेंस है वहीं आपकी अगली ग्रोथ है, वहीं आपकी अगली विक्ट्री है, वहीं वो हिडन लेवल है जिसे पार करके आप एक नई आइडेंटिटी में प्रवेश करते हो। और इसे समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप रेजिस्टेंस से लड़ना बंद करेंगे और उसका सामना करना शुरू करेंगे तो आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाएगी, आपकी वाइब्रेशन बदल जाएगी, आपकी बिलीफ्स चेंज हो जाएंगी, आपका एक्शन पावरफुल हो जाएगा। और यहीं से आपको दिखना शुरू होगा वो रूल जो आपको प्रैक्टिकली अजेय बना देता है। अब ये आखिरी चैप्टर है, पर ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं, ये पूरी वीडियो का धड़कता हुआ दिल है। अगर इस हिस्से को आपने समझ लिया तो मैं यकीन से कह सकता हूं आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और अगर इसे नजरअंदाज कर दिया तो बाकी सारे यूनिवर्सल लॉज आपके लिए आधे अधूरे रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अलाइनमेंट, एक ऐसा शब्द जो सुनने में बड़ा सीधा लगता है, लेकिन इसकी शक्ति आपकी पूरी किस्मत को फिर से लिख सकती है। यूनिवर्स के सारे नियम एक जगह आकर इसी एक चीज पर टिक जाते हैं, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है? अलाइनमेंट का मतलब है आपकी सोच, आपके बिलीफ, आपकी भावनाएं और आपके एक्शंस सभी एक ही दिशा में चल रहे हों। मतलब आप जो चाहते हैं वही आप सोच रहे हो, आप जो सोच रहे हैं उसी को महसूस कर रहे हो, और आप जो महसूस कर रहे हैं उसी दिशा में कदम उठा रहे हो। और जब ये तीनों बातें एक सी लाइन में आ जाती हैं तभी आप अलाइंड होते हैं। अब यहां जरा ध्यान से सुनिए, लोगों की जिंदगी इसलिए फंसती है क्योंकि वे चाहत अलग रखते हैं, सोच अलग रखते हैं और कदम बिल्कुल उल्टी दिशा में उठाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अंदर से मानते हैं कि पैसों में बहुत बुराई है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन महसूस करते हैं कि शायद मैं इसके लायक नहीं। आप अच्छा फ्यूचर चाहते हैं लेकिन एक्शन उसी पुराने डर, उसी पुराने पैटर्न से चलाते रहते हैं। अब सोचिए, ऐसा इंसान कैसे अलाइंड होगा? और जब आप अलाइंड ही नहीं हैं तो यूनिवर्स आपके लिए कैसे काम करेगा? ये ठीक वैसा ही है जैसे आप गाड़ी को उत्तर दिशा में मोड़ना चाहते हैं लेकिन स्टीयरिंग पश्चिम की तरफ पकड़े हुए हों। आप एक्सेलरेटर दबाते रहेंगे लेकिन आप जहां जाना चाहते हैं वहां कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। अब यहां एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट। कभी आपको लगा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो पर नतीजे फिर भी नहीं मिल रहे।
कभी ऐसा लगा है कि आप सुबह उठकर कुछ और चाहते हैं और रात में कुछ और महसूस कर रहे होते हो? कभी लगा है लाइफ में कंफ्यूजन एक स्थायी मेहमान बन गया है? इसका सिर्फ एक कारण होता है, अलाइनमेंट की कमी। यही वजह है कि कुछ लोग कम मेहनत में बड़े रिजल्ट्स पाते हैं और कुछ लोग भारी मेहनत के बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते। अब एक थोड़ा गहरा डरावना सच, अगर आप अलाइंड नहीं है तो आपकी एनर्जी उल्टी दिशा में बहती रहती है। आपका दिमाग एक दिशा में धक्का देता है, दिल दूसरी दिशा में खींचता है और एक्शन तीसरी दिशा में जाने की कोशिश करता है। ऐसे में आपकी एनर्जी बिखर जाती है और जब एनर्जी बिखर जाए तो इंसान दुनिया नहीं जीत सकता, वो खुद को भी नहीं जीत पाता। अब कल्पना कीजिए, अगर आपकी सोच, भावनाएं और एक्शंस तीनों एक ही दिशा में चलें तो आपकी एनर्जी लेजर बीम की तरह फोकस्ड हो जाएगी और लेजर बीम कुछ भी काट सकती है, चाहे वो बाधाएं हों, डर हों या आपकी पुरानी सीमाएं। अलाइनमेंट ही वह जगह है जहां यूनिवर्स आपकी मदद करना शुरू करता है। कैसे? देखिए, जब आप अलाइंड होते हैं तो अचानक आपको मौके दिखने लगते हैं जो पहले आपकी आंखों के सामने छिपे हुए थे। आप सही लोगों से मिलते हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए खुद आपके रास्ते में आते हैं। घटनाएं ऐसे जुड़ती हैं जिन्हें देखकर आप खुद सोचते हैं, ये हुआ कैसे? ये संयोग था या संकेत? और सच बताऊं, ये न संयोग होता है न कोई मैजिक, ये अलाइनमेंट की ताकत है। अब शायद आप सोच रहे हों, अलाइनमेंट हासिल कैसे होता है? क्या ये कोई ध्यान लगाने की तकनीक है या कोई मैनिफेस्टेशन का खेल? उत्तर बेहद सरल है, लेकिन इसे अपनाना थोड़ा कठिन। अलाइनमेंट तब शुरू होता है जब आप अपने अंदर झांक कर ये तय कर लें कि आपको सच में चाहिए क्या। न कि दुनिया आपसे क्या चाहती है, न कि आपके डर आपको क्या करने देते हैं, बल्कि आपका सच्चा डिजायर क्या है। फिर आपकी सोच को उसी डिजायर पर ट्यून करना पड़ता है, आपके बिलीफ को उसी डिजायर के हिसाब से अपडेट करना पड़ता है, आपकी भावनाओं को वहीं लाना पड़ता है और फिर एक्शन उसी दिशा में लेना पड़ता है। अब यहां एक और ट्विस्ट, अलाइनमेंट कोई एक बार में हासिल हो जाने वाला प्रोसेस नहीं है। ये एक डेली प्रैक्टिस है। जैसे आप रोज चलना सीखते हैं, वैसे ही आप अपने मन, अपने भाव और अपने एक्शंस को अलाइन करते हैं। अब थोड़ा डर बढ़ाता हूं, क्योंकि सच हमेशा थोड़ा असहज होता है। अगर आपने अलाइनमेंट को नहीं समझा तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, यूनिवर्स आपको हाफ रिजल्ट्स देगा, क्योंकि यूनिवर्स कंफ्यूजन को सपोर्ट नहीं करता, वो क्लैरिटी को सपोर्ट करता है। और एक्साइटमेंट का हिस्सा, जैसे ही आप अलाइंड होते हैं, आपकी आइडेंटिटी बदलनी शुरू हो जाती है। आप एक ऐसे जोन में पहुंच जाते हैं जहां चीजें एफर्टलेस लगने लगती हैं, जहां आपकी एनर्जी भारी नहीं लगती, हल्की लगती है, जहां स्ट्रगल्स गायब नहीं होते पर आपको छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि आप फ्लो में आ जाते हैं। और जब इंसान फ्लो में होता है, वह सिर्फ जीवन नहीं जीता, वह जीवन को चला रहा होता है। अब क्लाइमैक्स की बात, वह बात जिसे समझ लेना आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। जब आपकी सोच, आपकी भावना और आपका एक्शन अलाइन हो जाते हैं तो आप यूनिवर्स को फॉलो नहीं करते, आप खुद यूनिवर्स की तरह ऑपरेट करने लगते हैं, क्योंकि तब आपकी एनर्जी वही करती है जो यूनिवर्स की एनर्जी करती है, बनाती है, बढ़ाती है, आकर्षित करती है और आपके लिए रास्ते खोलती है। और यही वो अवस्था है जहां कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि आप बाहरी ताकतों पर निर्भर नहीं रहते, आप खुद चलती फिरती ताकत बन जाते हैं। और सच जानिए, यही असली खेल था। ये लॉ ऑफ अलाइनमेंट ही आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां आप सिर्फ इंसान नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हैं, आप अपने फ्यूचर के आर्किटेक्ट बन जाते हैं, आप एक चलती फिरती पॉसिबिलिटी बन जाते हैं। तो अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप अपने आप को अलाइन करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक बार आपने अलाइनमेंट को पकड़ लिया तो यूनिवर्स सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके साथ चलना शुरू कर देता है। तो ये थे 5 यूनिवर्सल नियम, वाइब्रेशन, बिलीफ, एक्शन, रेजिस्टेंस और अलाइनमेंट। इनको समझना आसान है लेकिन अपनाना कठिन, और जो इनको अपनाता है